श्रीगंगानगर के मशहूर चाट भंडार का संचालक संक्रमित, पूरे शहर में मचा हड़कंप। श्रीगंगानगर शहर में आज एक मशहूर चाट भंडार के संचालक सहित जिले में 23 और व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित हो जाने से हड़कंप मच गया। इसके साथ ही शहर नहीं बल्कि पूरे जिले के कई और शहरों में पूर्ण रूप से लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ने लगी है। शहर में आज शाम तक सनसनी फैल गई जब लोग गोल बाजार के पब्लिक पार्क क्षेत्र में एक मशहूर चाट भंडार के संचालक के संक्रमित होने की रिपोर्ट आई। यह शहर की मशहूर दुकान है जहां सुबह से लेकर रात तक भीड़ बनी रहती है। इसी कारण शहर में संक्रमण और तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है। हालांकि आज दोपहर ही सोशल मीडिया में यह खबर बड़ी तेजी से फैल गई कि इस चाट भंडार का संचालक संक्रमित हो गया है, लेकिन विभाग के सूत्र इससे इनकार करते रहे। शाम लगभग 6 बजे रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने इस दुकान को बंद करवा दिया। एन ब्लॉक में रहने वाले इसके संचालक के पूरे परिवार के सदस्यों, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। एन ब्लॉक में संचालक के घर के पास ही मिठाइयों का कारखाना है जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते हैं। इन सब के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 22 और व्यक्तियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट आने से जिले में कोरोना और रोगियों की संख्या बढ़कर आज 229 हो गई। कोरोना वायरस को लेकर एक समय प्रदेश में सबसे सुरक्षित रहा श्रीगंगानगर जिला अब खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है। मात्र चंद दिनों में ही श्रीगंगानगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर में आज गुरुवार को 23 नए कोरोना पॉजिटिव रोगियों की पुष्टि हुई है। इनके सैंपल पहले से लिए हुए थे जिनकी रिपोर्ट आज आई है। दोपहर को आई पहली रिपोर्ट में 10 रोगी मिले थे, जबकि शाम को आई एक रिपोर्ट में 12 नए रोगियों की पुष्टि हुई। पीएमओ डॉक्टर के.एस. कामरा के अनुसार गुरुवार को मिले पहली रिपोर्ट के 10 कोरोना पॉजिटिव में शंकर कॉलोनी, मुखर्जी नगर, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, अंबिका इनकलेव, विनोबा बस्ती व एन ब्लॉक में एक रोगी तथा पुरानी आबादी में 4 रोगी मिले हैं। पुरानी आबादी के चारों रोगी बिहार रिटर्न हैं। दूसरी रिपोर्ट में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें एन ब्लॉक वार्ड नंबर 5 गणगौर नगर, पुरानी आबादी सेकंड ब्लॉक मुखर्जी नगर, विनोबा बस्ती, शास्त्री बस्ती में एक तथा घड़साना व चक 5 भी छोटी में 2 रोगी मिले हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार नए रोगियों में एक महिला भी शामिल है जो एक चिकित्सक दंपति की रिश्तेदार है। इस महिला का सैंपल श्रीगंगानगर में ले लिया गया था, लेकिन अब यह जयपुर के एक हॉस्पिटल में भर्ती है। विभागीय सूत्रों ने चिंता जाहिर की है कि यहां सैंपल होने के बाद इस महिला को जयपुर कैसे रेफर कर दिया गया। उन्हें मिलाकर गंगानगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 229 हो गई है। शहर में लॉकडाउन की मांग। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते श्रीगंगानगर जिले में लॉकडाउन की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज बाजार में, मोहल्लों में लोगों की जुबान पर यह आम चर्चा थी कि अब लॉकडाउन फिर से लगने जा रहा है। प्रशासन ने आगामी 30 अगस्त तक प्रत्येक रविवार को जीरो मोबिलिटी डे घोषित कर दिया। इसे लॉकडाउन भी कह सकते हैं। प्रशासन ने व्यापारियों के साथ वार्ता के पश्चात दुकानें खोलने के समय में 2 घंटे की कटौती करते हुए शाम 7 बजे तक ही दुकानें खोलने की स्वीकृति दी है। यह आदेश आज से लागू होने जा रहा है। आज रात 8 बजे के बाद शहर में पुलिस को काफी सख्ती बरतते हुए देखा गया। इधर लोग घूम रहे लोगों का डांट फटकार कर घरों को रवाना कर दिया गया। हालांकि कोरोना की रोकथाम में ये उपाय कारगर नहीं लग रहे। कोरोना वायरस से हवा में रहने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में यह कहना तर्क संगत नहीं है कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना वायरस नहीं फैलेगा और शाम 8 बजे के बाद आवागमन सीमित होने से कोरोना से राहत मिलेगी। यदि शहर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगानी है तो फिर 7 से 10 दिन के लॉकडाउन का कड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। इसी में सब काहित है। कोरोना की शुरुआत में पूरे देश के साथ श्रीगंगानगर जिला भी एक लंबा लॉकडाउन झेल चुका है। यह लॉकडाउन तब लागू हुआ था जब देश में कोरोना वायरस के मात्र 5000 मामलों की पुष्टि हुई थी। वर्तमान में देश में कोरोना के 15 लाख से अधिक केस हो चुके हैं। अकेले राजस्थान में ही कोरोना रोगियों का आंकड़ा 40,000 को पार कर चुका है। ऐसे में अन्य राज्यों का या राज्य के अन्य जिलों में ही नहीं, जिले में भी इधर उधर आवागमन पर सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है। श्रीगंगानगर में अभी तक कोरोना से 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले 2 महीनों से कोरोना संक्रमण के केस तो बढ़ रहे हैं,
लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लगभग 90 व्यक्ति रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। श्रीगंगानगर से सौरभ बंसल की रिपोर्ट।